नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं सुधाकर मिश्रा आपको अपने YouTube चैनल द माउंटेन विजन पर स्वागत करता हूं। देखिए, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम लोग पॉलिटी में राष्ट्रपति को पढ़ रहे हैं। तो राष्ट्रपति के संदर्भ में हमने अनुच्छेद 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 यानी कि अनुच्छेद 52 से लेकर के 60 तक पढ़ लिया है। तो एक अनुच्छेद, दो अनुच्छेद उसमें बचा है, अनुच्छेद 61 और अनुच्छेद 62। तो अनुच्छेद 61 जो है उसमें महाभियोग के बारे में दिया हुआ है, यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया के बारे में। तो हम लोग आज के क्लास में जानेंगे राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगता है। तो बिना देर किए हुए चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू होने से पहले आप सभी को एक काम करना है, इस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और बेल आइकन को जरूर दबाना है। तो आइए देखते हैं आज की क्लास को। तो आज का हम लोगों का टॉपिक है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। देखिए, सबसे पहले देखिए अनुच्छेद 61 के तहत क्या किया गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का बात कहा गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लग सकता है। तो हम जानेंगे इस क्लास में कि आखिरकार कब लगेगा और कैसे लगता है राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो देखिए, सबसे पहले देखिए महाभियोग का अर्थ क्या होता है। देखिए, महाभियोग का अर्थ होता है, महाभियोग का अर्थ होता है पद से हटाना। क्या होता है? पद से हटाना। महाभियोग का अर्थ क्या होता है? पद से हटाना। तो जैसा कि आपने देखा कि महाभियोग का अर्थ क्या होगा, पद से हटाना। तो इसको देख करके आपको जानकारी मिल गया होगा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का लगने का अर्थ, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगने का अर्थ क्या होगा कि यानी कि राष्ट्रपति को पद से हटाने का काम होगा। तो देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग, तो सबसे पहले देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए क्या होगा, संसद। देखिए, ये जो अनुच्छेद 61 है, तो अनुच्छेद 61 में अनुच्छेद 61(1), अनुच्छेद 61(2), अनुच्छेद 61(3) और अनुच्छेद 61(4), इन चारों अनुच्छेदों में क्या किया गया है, राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में उल्लेख किया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अनुच्छेद 61(1). अनुच्छेद 61(1) आखिरकार क्या कह रहा है। तो अनुच्छेद 61(1) कह रहा है कि संसद का कोई भी सदन यानी कि अनुच्छेद 61(1) कह रहा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए संसद का कोई भी सदन, तो आप सभी को मालूम है कि संसद में 2 सदन होता है। कौन कौन? एक होगा लोकसभा और एक होगा राज्यसभा। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि आखिरकार राष्ट्रपति पर यदि महाभियोग लगाना होगा तो हम किस सदन में पहले प्रस्ताव पेश करेंगे, लोकसभा में पेश करेंगे या राज्यसभा में। तो अनुच्छेद 61(1) साफ साफ शब्दों में कह रहा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए संसद का कोई भी सदन, यानी संसद के कोई भी सदन में क्या हो सकता है, आप प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। यानी कि अनुच्छेद 61(1) यह नहीं कह रहा है कि आपको राज्यसभा में पहले प्रस्ताव पेश करना है या लोकसभा में पहले प्रस्ताव पेश करना है। यह क्या कह रहा है? यह कह रहा है कि आप संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन में पहले प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। अब देखिए, अब अनुच्छेद 61(2), अनुच्छेद 61(2) क्या कह रहा है। इसमें तो आपने जान लिया कि संसद का कोई भी सदन। अब देखिए, अब एक बात और जानिए इसी में कि आखिरकार राष्ट्रपति पर महाभियोग लगेगा कब, यानी कि राष्ट्रपति ऐसा क्या गलती कर देंगे कि उन पर महाभियोग लग जाएगा। यह सोचने वाली बात है कि आखिरकार किसी को पद से हटाने के पीछे क्या कारण हो सकता है। कोई तो कारण होगा, तभी उनको पद से हटाया जाएगा अपने कार्यकाल पूरा करने से पहले। जैसे कि मान लीजिए किसी एक नॉर्मल जॉब में मान लीजिए किसी को उसके पद से कब हटाया जाता है, जब वह कोई गलत कार्य करता है, या मान लीजिए कि ड्यूटी अच्छा से नहीं करता है, या फिर वह टाइम पर नहीं आता है, या एब्सेंट ज़्यादा करता है, तब क्या होता है, उसको उस पद से हटा दिया जाता है। तो इसी प्रकार से राष्ट्रपति आकर क्या ऐसा गलती करेंगे कि उनको राष्ट्रपति के पद से हटाया जाएगा, महाभियोग उन पर लगाया जाएगा। तो आइए देखते हैं उसको। तो अनुच्छेद 61(2) कह रहा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगेगा कब, जब वह संविधान का अतिक्रमण, यानी कि राष्ट्रपति जब संविधान का अतिक्रमण करेंगे तभी क्या लगेगा, उन पर महाभियोग लगेगा।
यानी कि इस शब्द से आप समझ सकते हैं कि राष्ट्रपति जब संविधान का अतिक्रमण करने का अर्थ क्या हुआ, यानी कि आप संविधान से परे जाकर के, यानी संविधान से हट कर कोई कार्य करेंगे तब क्या होगा, आप पर महाभियोग लगेगा। यानी कि जिस चीज का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं किया गया है और उस चीज के बारे में भी, उस पर भी आप यदि कार्य करेंगे तो वह क्या होगा, वह असंवैधानिक कार्य कहा जाएगा और उस स्थिति में क्या हो जाएगा, आप पर महाभियोग लग जाएगा, आपको पद से हटाया जाएगा। तो कब कब लगेगा, जब संविधान का अतिक्रमण होता है। तब इस बात को याद रखना है, संविधान का अतिक्रमण के स्थिति में क्या लगता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है। अन्यथा कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसको करने से राष्ट्रपति पर महाभियोग लग सकता है, सिर्फ और सिर्फ क्या, संविधान का अतिक्रमण। क्योंकि देखिए संविधान का एक तरह से मान लीजिए तो संविधान की सभी शक्तियों का लगभग सभी शक्तियां किस में निहित होती है, राष्ट्रपति में ही निहित होती है। तो संविधान का रक्षा करना है राष्ट्रपति को, ना कि संविधान को नष्ट करना है। तो इस ऐसी स्थिति अगर होगी तो क्या होगा, राष्ट्रपति पर स्वाभाविक बात है कि महाभियोग लग सकता है। अब देखिए, अब तो यह पता चल गया कि महाभियोग संविधान का अतिक्रमण जब करेंगे तब लगेगा। अब देखिए, अब यह भी तो हो सकता है कि मान लीजिए कि वह महाभियोग कोई गलत भी लगा रहा हो, तो इसके लिए भी प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से 14 दिन पहले, यानी कि जब प्रस्ताव पेश यदि आप करने के लिए सोच रहे हैं संसद किसी सदन में, तो उससे 14 दिन पहले क्या करना होगा, राष्ट्रपति को आपको सूचित करना होगा। 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित, यानी कि यदि आपको राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना है तो 14 दिन पहले क्या करना होगा, आपको राष्ट्रपति को सूचित करना होगा, तभी आप उन पर महाभियोग लगा सकते हैं। अब देखिए, अब मान लीजिए कि संसद में मान लीजिए राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाएगा, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के संदर्भ में एक और बात याद रखना है। वह कह रहा है कि देखिए अनुच्छेद 61(3) कह रहा है कि यदि आपको राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना है, प्रस्ताव पेश करना है, तो प्रस्ताव पेश करने से पहले आपको क्या करना होगा, जिस सदन में आप प्रस्ताव पेश कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए संसद के 2 सदन हम बताए हैं, संसद तो लोकसभा और राज्यसभा, तो इन दोनों सदन में से यदि आपको किसी में भी पेश करना है तो 2/3 यानी 2/3 सदस्यों को क्या करना होगा, आपको उस प्रस्ताव में उनका मत लेना, सदस्यों की अनुमति से प्रस्ताव पेश होगा। यानी कि देखिए, आपको संसद के दोनों सदन, मान लीजिए लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों सदनों में यदि आप किसी भी सदन में प्रस्ताव पेश कर रहे हैं, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वह राज्यसभा हो, तो उस सदन की जितनी सदस्य संख्या है, उस सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए, 1/4%। देखिए तो क्या कह रहा है, अनुच्छेद 61(3) क्या कह रहा है कि प्रस्ताव पेश करने से पहले उस सदन के 1/4 चौथाई सदस्यों का उस प्रस्ताव पर अनुमति आवश्यक है। मान लीजिए कि आप संसद के दो सदन होता है, संसद के 2 सदन होते हैं, मान लीजिए देखिए ये हो गया संसद, क्या हुआ संसद। अब संसद के आप लोगों को मालूम है कितना सदन होता है, 2 सदन होता है। अब मान लीजिए इन दोनों सदनों में से किसी भी सदन में यदि आप प्रस्ताव पेश कर रहे हैं तो उस सदन के कुल सदस्य संख्या के 1/4 जो सदस्यों क्या होनी चाहिए, उस पर अनुमति होना चाहिए, चाहे वह लोकसभा हो या राज्यसभा हो, चाहे वह लोकसभा हो चाहे वह राज्यसभा हो ना। मान लीजिए लोकसभा या राज्यसभा, तो चाहे वह लोकसभा हो या राज्यसभा, उन सदन के
एक चौथाई सदस्यों की क्या होनी चाहिए, हस्ताक्षर होना, उस पर मतलब अनुमति देना उन लोगों को अनिवार्य है। जैसे मान लीजिए कि सदस्य संख्या, मान लीजिए लोकसभा में प्रस्ताव पेश हुआ, लोकसभा के सदस्य संख्या मान लीजिए किसी भी सदन का लोग, मान लीजिए किसी सदन में प्रस्ताव पेश करना है, प्रस्ताव पेश करने से पहले एक चौथाई सदस्यों की अनुमति आवश्यक है। यानी कि संसद के आप जिस भी सदन में प्रस्ताव आपको पेश करना हो, चाहे वह लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, उस सदन की जितनी सदस्य संख्या है उस सभी सदस्य संख्या में से एक चौथाई सदस्यों का अनुमति लेना जरूरी है। यानी कि अभी आप, यह कानून नहीं बन रहा है, अभी यह प्रस्ताव पारित नहीं हो रहा है, केवल प्रस्ताव पेश करने के लिए ये चीज जरूरी है। इस चीज को याद रखना है। क्या है कि प्रस्ताव किसी भी सदन में, चाहे वह प्रस्ताव आप लोकसभा में पेश कर रहे हो या राज्यसभा में पेश कर रहे हो, उस प्रस्ताव पर एक चौथाई सदस्यों की अनुमति लेना आवश्यक है। जिस भी सदन में आप प्रस्ताव पेश कर रहे हो, उस सदन की कुल सदस्यों की जितनी भी संख्या हो, उन कुल सदस्यों में से एक चौथाई सदस्यों का अनुमति लेना आवश्यक है। तभी वह प्रस्ताव क्या होगा, अभी पेश होगा, अभी वह पारित नहीं हुआ, वह क्या होगा, वह पेश होगा। तो तभी वह प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा जिस भी सदन में आप पेश करना चाहते हो, वह प्रस्ताव पेश होगा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए। यह तो हमने क्या देखा है कि अनुच्छेद 61(2), अब देखिए यह दोनों जो है अनुच्छेद 2 और 3 61(2) का ही भाग है। अनुच्छेद 61(2) यानी कि 61(2) का यह क्या है, दोनों भाग है। तो 61(2) का यह दोनों भाग है, और दोनों भाग यह क्या कर रहा है, अनुच्छेद 61(2) का दूसरा, मतलब यहाँ से दूसरा हुआ, यहाँ से दूसरा का भाग हुआ। तो अनुच्छेद 61(2) का क्या कर रहा है, संविधान का अतिक्रमण 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित करना होगा। और 3 में क्या कर रहा है, प्रस्ताव पेश करने से पहले एक चौथाई सदस्यों की अनुमति आवश्यक है। अब देखिए, अब इसी में अब देखिए, अब अनुच्छेद 61(3) क्या कह रहा है, सॉरी अनुच्छेद 61(2)(b), अनुच्छेद 61 सब क्लोज 2 क्लोज बी। देखिए इसको हम क्या कहते हैं, जब ऐसा वाला दो बार लग जाएगा तो इसको हम क्या कहेंगे, क्लोज अनुच्छेद 61 क्लोज 2 सब क्लोज बी। तो यह क्या कह रहा है, यह अनुच्छेद कह रहा है राष्ट्रपति के संदर्भ में कि राष्ट्रपति को अब क्या होगा, अब प्रस्ताव, यानी कि यह कह रहा है कि प्रस्ताव पास होने के लिए, प्रस्ताव पास होने के लिए जिस भी सदन में पेश होगा, पास होने के लिए कितना, 2/3 चौथाई 2/3 सदस्यों का हस्ताक्षर आवश्यक है। यानी कि यह कह रहा है अनुच्छेद 61 सब क्लोज 2 क्लोज बी कह रहा है कि प्रस्ताव पास होने के लिए, मान लीजिए आपने यहाँ तक हो गया कि अनुच्छेद यहाँ तक हो गया, प्रस्ताव पेश करने के लिए एक चौथाई सदस्यों की अनुमति, अब अनुमति भी मिल गया एक चौथाई सदस्यों का। अब क्या हुआ, जब अनुमति मिल जाएगा तो अनुमति मिलने के बाद अब वह प्रस्ताव पेश होगा, कहाँ पर, लोकसभा या राज्यसभा जिस भी सदन में आप पेश कर रहे हैं। और वहां पर पेश होने के बाद कुल सदस्यों की 2/3 सदस्यों की अनुमति आवश्यक है, हस्ताक्षर आवश्यक है, तब क्या होगा, वह प्रस्ताव पारित माना जाएगा। तब क्या होगा, वह प्रस्ताव पारित माना जाएगा। और वह प्रस्ताव पारित होने के बाद क्या होगा, अनुच्छेद 61(3) क्या करेगा, उस प्रस्ताव पर जांच करेगा, क्या करेगा, दूसरा सदन जांच करेगा। देखिए अब क्या होगा, मान लीजिए कि यहाँ से भी 2/3 सदस्यों के हस्ताक्षर मिल गया, और यहाँ से क्या होगा, प्रस्ताव राष्ट्रपति के महाभियोग के लिए पारित हो गया, पास हो गया। अब क्या होगा, अब दूसरा सदन, मान लीजिए कि वह प्रस्ताव लोकसभा में पास हुआ है, तो लोकसभा में पास जब हुआ है प्रस्ताव, तो वह क्या होगा, अब राज्यसभा में भेजा जाएगा। और राज्यसभा में क्या होगा, राज्यसभा में भेजने के बाद अब वहां के जितने सदस्य हैं वो सदस्य क्या करेंगे, वहां पर जांच के लिए भेजा जाएगा। अब वे लोग इस प्रस्ताव का जांच करेंगे, क्या यह प्रस्ताव सही है, और यह क्या सही ढंग से लोकसभा में पास हुआ है लोकसभा से। और जब
जांच हो जाएगा इसका, तब क्या करेंगे, तब ये भी सदस्य 2/3 सदस्यों का क्या होगा, हस्ताक्षर तब क्या माना जाएगा, यह प्रस्ताव पास, यानी कि तब माना जाएगा कि यह प्रस्ताव पारित हो गया, है ना। और इसका उल्लेख किस में है, तो अनुच्छेद 61(4) में है। अनुच्छेद 61(4) इसका उल्लेख है। तो क्या होगा, अब 2/3 सदस्यों का हस्ताक्षर हो जाएगा। अगर मान लीजिए राज्यसभा से लोकसभा में पास होकर राज्यसभा में पहुंचा, राज्यसभा ने जांच किया और यह पाया सही है, तो वहां से भी 2/3 सदस्यों का हस्ताक्षर होना जरूरी है। और जब वहां से हस्ताक्षर हो जाएगा तब क्या होगा, यह प्रस्ताव पास हो जाएगा और तब राष्ट्रपति को अपना पद त्याग करना पड़ेगा। तो यही प्रक्रिया है क्या, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की क्या है, यही प्रक्रिया है। यह पूरा हम लोगों ने क्या किया, राष्ट्रपति का चैप्टर समाप्त कर दिया। एक और अनुच्छेद है, अनुच्छेद 62 है। तो अनुच्छेद 62 में ज्यादा कुछ नहीं दिया हुआ। अनुच्छेद 62 में है कि राष्ट्रपति के रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन जो प्रतिनिधि का होगा उनका पदावधि क्या होगा, मतलब आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए, तो उन सभी के बारे में उसमें उल्लेख किया गया है। तो वह छोटा है, तो आप लोग अब खुद से भी पढ़ लीजिएगा उसको। तो यहाँ तक अब हमने क्या किया, राष्ट्रपति का पूरा जितना राष्ट्रपति के बारे में हमारे संविधान में उल्लेख है, तो उन सभी को हमने पढ़ लिया। और आशा करता हूँ कि आप सभी को पूरा का पूरा अच्छा से समझ में आया होगा। आप यदि पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप जाइए वहाँ पर और पिछला वीडियो भी मिल जाएगा। राष्ट्रपति के ऊपर हमने 3 वीडियो बनाए हैं, पार्ट 1, 2 और 3 करके। तो 3rd नंबर यह है। तो ये सभी 3 पार्ट में हम डिवाइड करके राष्ट्रपति को पढ़ा और राष्ट्रपति का चैप्टर यहाँ पर समाप्त हो गया। आज राष्ट्रपति का चैप्टर खत्म। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो अच्छे से पढ़िए। और ये सभी जो भी राष्ट्रपति के संबंध में क्वेश्चन आएगा, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग उसका हल कर देंगे, अवश्य करेंगे यदि आप इस वीडियो को पूरा देखे होंगे और पिछला वीडियो भी आप देखे होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।